लोग ऐसे हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए टेक्निकल्स यूज करते हैं। Right. मोस्टली जनरल बिलीफ है वो ये है कि टेक्निकल्स इज समथिंग व्हिच इज रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स मस्ट नेसेसरली कम आउट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। Right. और Right. मैंने अपने करियर में जो भी कुछ मैंने अचीव किया है, जो भी मैं थोड़ा बहुत अपना फंड मैनेज करता हूँ, उसमें देखिए आई मोस्ट ऑफ माय ट्रेडिंग डिसीजंस, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आई कैन से विद अ कंप्लीट क्लीन कॉन्शियंस, वो सारे के सारे जो डिसीजंस हैं have been rooted in technical analysis. I've entered using technicals, I've exited using technicals, and I think technical works very very well for long term. तो ये जो एक मिथ है कि टेक्निकल्स जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए बनाई गई है, इंट्राडे ट्रेडर्स को देखना चाहिए। और इसमें भी देखिए एक बहुत बड़ी, आज आपका मंच है तो मैं ये विवेक जी आपके सामने और आपके दर्शकों के सामने रख दूं कि भी देखिए कई बार क्या होता है कि सौतेला सा व्यवहार टेक्निकल एनालिसिस के साथ होता रहा है। मतलब जब से मैंने अपना करियर शुरू किया है तो फंडामेंटल एनालिस्ट तो क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं शायद, और बहुत वेटी टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, और फंड मैनेजर्स भी मोस्टली फंड मैनेजर्स भी फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं, तो उस वजह से क्या है कि दे हैव अ स्लाइटली दे आर ऑन अ हायर पेडेस्टल एज कंपेयर टू टेक्निकल एनालिस्ट। और ये चीज हमेशा मुझे चुभती है। तो मुझे लगता था कि भाई टेक्निकल एनालिसिस से भी जरूर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की जा सकती होगी। और यही देखिए मेरी लाइफ की स्टोरी रही है। आई हैव बीन एन इन्वेस्टर फॉर माय ओन अकाउंट फॉर ओवर 18-19 ईयर्स नाउ, जिसमें कि 15 साल से मैं फुल टाइम ये काम कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि अच्छी खासी सक्सेस हमें मिली है। तो मेरी कोशिश अब ये है विवेक जी, जो मैं बाकी चीजें भी कर रहा हूँ उसके पीछे भी मकसद केवल इतना है, और वो आपकी जो ट्रैजेक्टरी है उससे बहुत मेल खाता है कि जो कुछ हमने अचीव किया है या जो कुछ हमने सीखा है, और सीखा बहुत गलतियां करके, मतलब अगर आप सोचें कि भाई सीधे सीधे जाकर के कभी किसी को कुछ मिला हो तो ऐसा नहीं होता, बहुत ठोकरें खानी पड़ती हैं। तो मैंने अपनी इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करियर में बहुत ठोकरें खाई, लेकिन जो भी उसका संचित ज्ञान है, जो भी कुछ मुझे लगता है कि बहुत इजीली रेडिली लोगों को हम बता सकते हैं। और एक चीज और इसमें यह है कि अगर यही चीज हमें किसी ने बता दी होती तो विवेक जी बहुत अच्छा रहता एट दैट पॉइंट इन टाइम। नाउ ऑफ कोर्स देयर आर मीडिया, जैसे कि अब देखिए ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट किया है जिसके जरिए अलग अलग देश भर के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अपनी आप बीती लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और फर्स्ट हैंड नॉलेज लोगों को मिल रहा है। तो दिस इज अ ट्रेमेंडस थिंग दैट यू आर डूइंग, एंड आई थिंक दैट मेरे अपनी लाइफ की स्टोरी ये रही है विवेक जी कि आई स्टार्टेड आउट इन इन्वेस्टिंग, और मैंने सबसे पहला जो मैंने काम किया, जो मैं बाकी इन्वेस्टर्स को भी बताना चाहता हूँ, आपने कहा कि मैं हार्ड चीजें आज आपसे पूछूंगा, तो सुन के मुझे थोड़ा डर लग रहा था शुरू में, बट नाउ आई नो। तो देखिए एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लोग चार्ट्स गलत देखते हैं। देखिए आमतौर पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मीन्स दैट योर पर्सपेक्टिव मस्ट बी लॉन्ग टर्म। सो इफ आई एम एन इन्वेस्टर, आई एम लुकिंग एट द मंथली चार्ट्स मोस्टली। तो मंथली चार्ट्स जो होते हैं उसमें एक कैंडल एक महीने के बराबर होती है, एक डॉट अगले महीने के अंत में लगता है। तो वो जो चार्ट्स हैं दोज आर मेंट फॉर इन्वेस्टमेंट टाइम्स ऑफ ओवर अ ईयर, व्हिच इज टिपिकली माय होराइजन व्हेन आई एम एन इन्वेस्टर। तो अगर आपको लगता है नहीं साल भर तो बहुत ज्यादा है, मेरा इरादा इतना लंबा रखने का नहीं है, और आप मीडियम टर्म ट्रेडर हैं, तो आप वीकली चार्ट्स देख करके भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन आई फॉर वन हैव बीन यूजिंग मंथली चार्ट्स टू डू इट। बहुत कम लोग हैं जो मंथली चार्ट्स देखते हैं। आमतौर पर तो लोग 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट से बाहर नहीं आ पाते, लेकिन वी आर लुकिंग एट द मंथली चार्ट्स हियर टू मेक लॉन्गर टर्म डिसीजंस। टेक्निकल एनालिसिस रिमेन्स द सेम। जो एनालिसिस है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो थ्योरीज हैं, वो सब वही की वही हैं। बेसिक फिलॉसफी, डिमांड सप्लाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऑल ऑफ दैट वर्क्स अक्रॉस टाइम फ्रेम्स। लेकिन जो टाइम फ्रेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक तो मंथली चार्ट देख करके अपने फैसले करें। दूसरा देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जब आप कर रहे हैं तो आपको एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है, एंड दैट इज कि आप अपने पैसे को स्प्रेड कैसे कर रहे हैं। कि आप एक ही शेयर में बहुत ज्यादा पैसा डालते हैं या अक्रॉस द बोर्ड बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। जो मेरी अपनी निजी फिलॉसफी रही है, एंड इट हैज वर्कड क्वाइट वेल फॉर मी, इज दैट आई हैव ऑलवेज हैड अ हाइपर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो as opposed to hyper concentrated portfolios that most long term investors have. तो अगर आप किसी बड़े फंड एनालिस्ट से बात करेंगे तो बताएंगे भाई मेरे पास 5 शेयर्स हैं, मुझे यही पसंद आते हैं। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में हमारी पसंद नापसंद ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चार्ट का स्ट्रक्चर और उसका मोमेंटम इंपॉर्टेंट होता है। तो हम अपने पैसे को बांट करके चलते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे स्टॉक्स एट एनी पॉइंट इन टाइम होते हैं, और सभी के स्ट्रक्चर्स मुझे अच्छे लग रहे होते हैं। इसमें से देखिए कुछ एक स्टॉक्स ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो परफॉर्म नहीं करते हैं। जो परफॉर्म नहीं करते हैं उसमें हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखते हैं, और क्योंकि हम सभी में बराबर एलोकेशन करते हैं
तो जो स्टॉक हमारा नहीं चलता है उसमें हमें एक छोटी सी चोट लगती है, उसको हम सहन कर लेते हैं और हम उस स्टॉक से बाहर हो जाते हैं। लेकिन जो स्टॉक हमारा परफॉर्म करने लगता है उसमें जब तक वो ट्रेंड कायम रहता है तब तक हम उसको होल्ड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे पोर्टफोलियो में वो पर्टिकुलर स्टॉक ओवरवेट हो जाता है। और इसमें बैलेंसिंग जो है वो हमने खुद नहीं किया, इट इज नेचुरली अटेन्ड बिकॉज द स्टॉक दैट इज परफॉर्मिंग is actually getting more weight on our portfolio. So this happens naturally. तो देखिए चार्ल्स डार्विन थे, उन्होंने एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नारा बुलंद किया था और एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी। तो यहाँ पर देखिए वही नेचुरल सिलेक्शन का फिलॉसफी है कि आइडिया वही है कि भाई अगर स्टॉक परफॉर्म करेगा तो हमारे पोर्टफोलियो में रहेगा, परफॉर्म नहीं करेगा तो हमें एक छोटा सा नुकसान होगा, वो हम बर्दाश्त करेंगे, निकल जाएंगे। जब देखिए कोई हमारा एक स्टॉक बहुत बड़ा हो जाता है तब आप देखते हैं कि उसका एक दिन का मूव इतना बड़ा हो जाता है जितना हमने उसमें असल में पैसा लगाया था। तो अगर आप देखते हैं जब वो, दिस इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग व्हिच एवरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बेनिफिट्स फ्रॉम, एंड दैट आई थिंक इज द रियल थिंग। तो देखिए हमारा अभी तो इन्वेस्टिंग करियर बहुत छोटा सा है और जो समय कालखंड हम लोगों ने देखा है दैट इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड, बट आई थिंक दिस फिलॉसफी, द थिंग दैट गिव्स मी कंफर्ट एंड सॉलेस इज दैट कि देखिए हमने 2008 की मंदी भी देखी, हमने अभी ये जो भयावह फॉल आपने देखा which has wiped out a lot of people, we've seen that also, but our models have really survived this. तो मुझे लगता है कि देखिए इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। एक बहुत बड़ी तकलीफ हमारी पूरी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की है कि देखिए बहुत बड़ा इंसेंटिव होता है लोगों को ओवर कॉम्प्लिकेट करके चीजों को, तो आप देखते हैं कि जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस झोंक दिए जाते हैं और उसकी वजह से जो एक आम आदमी किनारे पर खड़ा होकर देखता है उसको लगता है ये तो बहुत ही कुछ कॉम्प्लेक्स है, इसमें ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, ऐसी जार्गन बोली जा रही है जो मुझे तो समझ नहीं आ रही, तो शायद ये मेरे बस की चीज नहीं है, मुझे आई शुड गो टू प्रॉब्ली अ प्रोफेशनल। बट आई थिंक इट इज DIY, डू इट योरसेल्फ एनालिसिस है, ये बहुत आसान होता है और आप सिंपली अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस कंबाइंड विद अ लिटिल बिट ऑफ ट्रेनिंग इन टेक्निकल्स अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो you can create wonders for yourself. ग्रेट कुणाल जी, आपका फिलोसॉफी मार्केट का और आपका स्टाइल तो डेफिनेटली हमने आपका फर्स्ट वीडियो में देख ही लिया था और बहुत यूनिक लग रहा है मुझे। तो थोड़ा अगर आप ना चार्ट में भी दिखा दें और आप कैसे एक्चुअली वो वर्क करते हैं, अगर इसका भी एक पर्सपेक्टिव मिलता है तो मजा आ जाए। तो लेट मी जस्ट मेक यू द प्रेजेंटर। या मैंने आपको प्रेजेंटर बना दिया है जी, और मैं बीच बीच में अपना वीडियो बंद करता रहूंगा। कुणाल जी डोंट वरी, मैं आपको पीछे से आवाज देता रहूंगा ताकि आपको रहे कि मैं हूं, क्योंकि इंटरनेट कई बार डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है। या तो द प्लेग्राउंड इज ऑल योर्स सर, दिखाइए। Right. So you can see here, I think you can see the charts. और जैसे मैं अभी बता रहा था कि देखिए अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो you should move away from short term charts to more long term charts. तो ये लंबी अवधि का चार्ट है और ये स्टॉक है आयशर मोटर्स और जिसका चार्ट हम देख रहे हैं। लेकिन देखिए ये केवल मंथली चार्ट आपको दिखाने का मेरा उद्देश्य है। मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक सिलेक्शन मैं टिपिकली कैसे करता हूँ और एक एग्जांपल है कैसे स्टॉक का मैं लेता हूँ जिस पर कि देखिए मैंने अपने करियर में सबसे ज्यादा पैसा जिस स्टॉक से कमाया है दैट इज बॉश लिमिटेड, जिसका एक जमाने में नाम माइको होता था। एंड दिस वाज द सबसे ज्यादा पैसा तो मैं नहीं कहूंगा बट हाँ इस स्टॉक से मुझे इसलिए लगाव है क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट और वन ऑफ द फर्स्ट MNC स्टॉक्स दैट आई एवर बॉट। So and then of course most of the money that I've made through investing has been out of MNC stocks. तो मुझे बॉश से विशेष लगाव है। तो आइए चार्ट देखते हैं और अब ये वापस से चलने लगा है बट दिस इज द टाइम नाउ। आई डोंट ओन द स्टॉक, तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि जमाने में मेरे पास ये शेयर होता था, मैंने एग्जिट कर दिया। तो ये इसका चार्ट है 2003-04 से अगर आप देखें तो द फर्स्ट स्टॉक, इंसिडेंटली मैं ये भी बता दूं कि विवेक जी द फर्स्ट स्टॉक दैट आई एवर बॉट। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.